राज्यपाल हैं, तो उनको प्रणाम करने, उनका अभिवादन करने के लिए आया था। मेरे को ये पहली बार सौभाग्य हुआ कि मैं इंद्रायणी नदी और उसके तट पर संत ज्ञानेश्वर जी की समाधि पर आरती में शामिल हो सका। मेरे और परिषद के और कार्यकर्ताओं के मन में आया है कि जैसे देश में अब तीर्थ स्थानों का विकास हो रहा है, केवल अयोध्या का नहीं, काशी का हुआ है, केदारनाथ का हुआ है, वैसा इस स्थान का भी विकास हो और सरकार भी इसको अपने कंट्रोल से वापस हिंदू समाज को सौंपे। ऐसे दो संकल्प हम सबके मन में आए हैं और इसलिए इसके विकास की बड़ी योजना बने, ऐसा आग्रह करेंगे, ऐसा सुनिश्चित करेंगे और सरकार से ये भी कहेंगे कि हिंदू मंदिरों को हिंदू समाज को वापस सौंप दिया जाए। राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में हम सबको मालूम है। पूरे देश से लगभग 4000 संत, लगभग हर जिले से कोई ना कोई संत, अनुसूचित समाज के भी संत, सिख जैन बौद्ध धर्मधाराओं के संत, तो देश की पूरी आध्यात्मिक शक्ति। और हम सबको मालूम है कि देश के सब वरिष्ठ लोग वहां उपस्थित हुए थे। आपको अच्छा लगेगा सुन के कि 55 देशों में 55 कंट्रीज, 5 लाख से ज्यादा मंदिरों में स्क्रीन लगाकर ये कार्यक्रम हुआ और उसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग ऐसा 8 करोड़ से ज्यादा है। तो ये 8 करोड़ वो लोग हैं जिन्होंने घर में नहीं देखा, अपने पड़ोस के मंदिर में गए, सामूहिक देखा और बाद में भंडारा भोजन किया। हम समझते हैं कि इससे जो जागृति पैदा हुई है, जो संगठन पैदा हुआ है, ये हिंदू समाज को अपनी उन्नति करने में आगे मदद करेगा। विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि के मंदिर के बारे में हमारा जो संकल्प था, वो संकल्प पूरा हो गया है। इस मंदिर को चलाने की जिम्मेवारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की है। हमको संतोष है कि वहाँ जो नागरिक सुविधाएं चाहिए वो सरकार प्रदान कर रही है और पूरा समाज भी मिलकर के वहाँ लोगों के रहने की, ठहरने की बाकी व्यवस्थाएं कर रहा है। तो मंदिर के बारे में हमारा कर्तव्य पूर्ण हुआ है। अब हम देश में राम राज की ओर बढ़ेंगे। इस रामराज की ओर बढ़ने के 3 बड़े सूत्र होंगे। पहला सूत्र है समरसता का। तो ऊंच नीच, छोटा बड़ा, जातियों का भेद, इस भेद को पूरी तरह से समाप्त करना, समरस समाज बने। इसी का दूसरा हिस्सा होगा कि हमारी जो परिवार व्यवस्था टूट रही है, और अभी तो एक स्टेट ने कानून पेश किया है विधानसभा में कि लिव इन के लोग अपने को रजिस्टर करा ले और जब वो सोचे कि अब हमें अलग अलग होना है तो रजिस्ट्रार को सूचना दे दे। ये तो विवाह संस्था के लिए भी एक चुनौती है। तो परिवार व्यवस्था को मजबूत करना, सबने समरस होने का प्रयत्न करना और इस समरसता में अनुसूचित समाज अगर शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में जहाँ पीछे रह गया है उसको भी बराबर लाना, ये समरसता वाला एक कंटेंट ये जरूर हमारे काम में होगा। दूसरा कंटेंट जो शबरी और अहल्या के उदाहरण से हमें स्पष्ट होता है, महिलाओं की सुरक्षा
गरिमा और उनकी देश के जीवन में हिस्सेदारी, इसके लिए हम काम करेंगे। और जो तीसरा बड़ा फील्ड है, हम ये मानते हैं कि भारत में जो आतंकवाद की चुनौती है, जिहाद के आधार पे है या नक्सलवाद के आधार पे है, ये विश्व की शांति को बड़ा खतरा है। और इसलिए इस खतरे को आइडियोलॉजिकल लेवल पे लड़ा जाना चाहिए। जहां आवश्यकता हो तो वहां हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए समाज को अपनी तैयारी भी करना चाहिए। आप सबके ध्यान में हल्द्वानी की घटनाएं आ गई हैं। वो बस्ती रोहिंग्या मुसलमानों की है, सरकार की जमीन पर है, सरकार कानूनन उसको मुक्त करा रही थी, पर उसका जो रिएक्शन हुआ वो पुलिस और पत्रकारों के खिलाफ जितना भयंकर हुआ, थाना जलाना, गाड़ी जलाना, पुलिस के लोगों को, महिलाओं को किडनैप करना, ये एक चिंता की स्थिति है। नूह की जो घटना हुई थी उसमें भी आपको ध्यान होगा कि उनका जो पहला आक्रमण था उसमें थाना जलाया था, पुलिस की गाड़ियां जलाई थी। तो देश के सुरक्षा बलों को यह जो चुनौती दी जा रही है, और बंगाल में तो एक मंत्री प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है और वो ये भी कह रहा है कि फलाने राज्य का मुख्यमंत्री आएगा तो हम बंधक बना लेंगे। इसलिए हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जिहाद की ये चुनौती बढ़ सकती है।